आगाज़ गुफ्तगू यही है कि नाम बदलने, रंग बदलने और जुबानें बदलकर जो सच्चाई से फरार इख्तियार करता है वो कभी हकीकत बन ही नहीं सकता। बलूचिस्तान की फजाओं में जो शोर मचाया जा रहा है, जो तस्वीरें और वीडियोस वायरल होकर ज़हनों को मुबहिम कर रही हैं, इनमें से ज्यादातर फरेब हैं। एक ऐसा साजिशी जाल जो बैरूनी एजेंडों की कफालत में चल रहा है। हम इस वीडियो में वाज़े, बेबाक और हकीकत पसंदाना अंदाज में बताना चाहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के पीछे खड़ी वो कुव्वतें जो बलोच अवाम के दुखों को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती हैं, हकीकत में मुल्क और कौम के खिलाफ काम कर रही हैं। फितनतुल हिंदुस्तान एक महज लफ्ज या एक नाम नहीं, बल्कि एक संजीदा मंसूबा है जिसका मकसद बलूचिस्तान में इंतशार, खौफ और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। ये मंसूबा बैरूनी सरपरस्ती, नाम नेहाद हकूक इंसानी के लाबादे और फिरका वाराना या नस्ली तकसीम के झूठे नारे इस्तेमाल करके बलोच अवाम के दरमियान बेचैनी पैदा करता है। हकीकत ये है कि जो लोग बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने की बजाय इन्हें हवा दे रहे हैं वो कभी मुखलिस नहीं रहे। इनके पीछे जौन से बैरूनी मफाद कार फरमा है वो जाहिर है और छुपाना नामुमकिन है। यहाँ जरूरी है कि हम दो बातें वाज़ेह कर दें। एक, बलूचिस्तान की हकीकी दर्द और महरूमियों को कोई छोटा नहीं समझता। मसाइल हैं, तारीखी महरूमियां हैं और मुतालबात हैं जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मगर दूसरी बात यह है कि इन मसाइल को दहशतगर्दी, प्रोपेगेंडा और बैरूनी मुदाखलत की शेलिंग में इस्तेमाल करना किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। बलोच अवाम को वाकई तरक्की, इंसाफ और मौके चाहिए। इनको धोखा, तशद्दुद और बनावटी कहानियों की जरूरत हरगिज नहीं है। प्रॉक्सी तंजीमें जो खुद को आजादी पसंद या मकामी हकूक का चैंपियन जाहिर करती हैं, दरअसल ये वही हाथ हैं जो बैरूनी मुहैया कनदगान के बगैर नहीं चलते। इनकी जुबान में जो तंद और तेज गुफ्तगू, जो बेबुनियाद दावे और जो खौफ फैलाने की कोशिशें हैं, सबका एक ही मकसद है, बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखना ताकि बैरूनी मफादात अपनी ख्वाहिशात पर जोर दे सकें। ये बात हमें समझनी होगी कि हर वो आवाज जो पाकिस्तान और बलोच अवाम के मफाद में नहीं, वो बैरूनी मंसूबा बंदी का हिस्सा हो सकती है। रियासत का अज़म शफाफ और कतई होना चाहिए और हकीकत में यही है। बलूचिस्तान में अमन और अमान की बहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी कानूनी, मुनज़्ज़म और इखलाकी तौर तरीके अपनाए जाते हैं वो रियासती जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। रियासत ने वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द सरगर्मी के लिए हामला नहीं बनने दी जाएगी। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और मकामी इंतजामिया मिलकर काम कर रही हैं ताकि आम शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके और मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। यहाँ अवाम का किरदार निहायत अहम है। हर खुशगवार तब्दीली और हर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी में अवाम का ताउन लाजमी है। अगर अवाम सच्चार और रियासती इदारों के साथ खड़े हों तो वो ही कुव्वतें जो बलूचिस्तान को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं बेबस होकर रह जाएंगी। अफवाहों पर कान मत धरें, सोशल मीडिया की बनावट शुदा कहानियों को सच मत समझें और रियासती ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर एतमाद करें। यही इस वक्त की बेहतरीन राह है। प्रॉक्सी ग्रुप्स के प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियां मुत्तयद तरीकों से काम करती हैं। सोशल मीडिया के जरिए मनगढ़ंत वीडियोस और तस्वीर, जाली खबरें और ऐसे सियासी बयानात जो बलोच अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश करते हैं, वो मीडिया घराव भी करते हैं। झूठे जुमलों और धमकी आमेज लफाजियों से खौफ फैलाने की कोशिश करते हैं। मगर एक हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए, जो लोग बार बार शक्ल बदलते हैं वो हकीकत में कमजोर होते हैं। वो बराह रास्त मुकाबले से डरते हैं। वो बलोच अवाम के दरमियान हकीकी हमायत नहीं रखते बल्कि मसनूई शोर शराबे से अपना वजूद बरकरार रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना शुजात, नज़्मो ज़ब्त और मेहनत का जिक्र किए बगैर बात अधूरी रहेगी। बलूचिस्तान में फोर्सेस ने पिछले बरसों में बेशुमार कामयाब ऑपरेशन किए, बहुत से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाया और आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया। ये इदारे किसी आमरीत की इलामत नहीं बल्कि अवाम की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इनका फर्ज सूबे के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। जब अवाम रियासत के साथ मुत्तहिद होंगे तो कोई भी बैरूनी या अंदरूनी कुव्वत मुल्क की मरबूत मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की सकत नहीं रखेगी। आइए हम चंद अमली नकात पर बात करते हैं जो हर शहरी इख्तियार कर सकता है। जब कोई वीडियो या खबर देखें तो इसे फौरन शेयर मत करें। पहले रियासती या बाएतमाद ज़राए की तस्दीक करें। किसी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फोर्सेस या मकामी इंतजामिया को दें क्योंकि बरवक्त इत्तला अक्सर बड़ी कार्रवाइयों को नाकाम बना देती है। फिरका वाराना या लासानी बुनियादों पर तकसीम फैलाने की कोशिशों का मुकाबला करें। भाईचारा मजबूत रखिए। नौजवान सोशल मीडिया पर आसानी से प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। इन्हें हकीकत और झूठ में फर्क समझाएं। हकीकी मसाइल के हल के लिए जमहूरी और कानूनी रास्तों का इख्तियार जरूरी है। मुतालबात को पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएं। जब भी बैरूनी इदारे या मीडिया बलूचिस्तान के बारे में मन
घड़त कहानियां बनाए तो मकामी हकायक और जमीनी हकीकत को आलिम दानिश मुंह पर लाने की कोशिश करें। ये भी याद रखें कि प्रोपेगेंडा हमेशा सच्चाई के बिलमुकाबिल कमजोर होता है। जब हम हकायक के साथ खड़े होंगे, जब हम अमन, तरक्की और कानून की आवाज बुलंद करेंगे तो फितना फैलाने वाले खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। बलूच अवाम को हकायक समझाने और मुत्तहिद रहने की अशद जरूरत है ताकि वो अपनी जमीन, जुबान और सकाफत के तहफ्फुज के साथ साथ हकीकी तरक्की की राह पर गामजन रह सकें। ये भी वाज़ेह रहे कि बैरूनी मुदाखलत और प्रोपेगेंडे के खिलाफ जवाब सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं हो सकता। ये एक जामिया हिकमत अमली चाहती है जिसमें माशी इस्लाहात, तालीमी मौक़े की फराहमी, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और इंसाफ के निज़ाम में शफाफियत शामिल हो। जब लोग माशी और समाजी इस्तेहकाम महसूस करेंगे तो प्रोपेगेंडा खुद ब खुद अपनी जगह खो देगा। इसलिए रियासत को चाहिए कि वो न सिर्फ सख्त हिफाजती इक़दामात करें बल्कि इंसाफ और तरक्की की राहें भी खोलें। हमें यहाँ पे ये भी तस्लीम करना होगा कि बलूच बरादरी के अंदर बाज़ शिकायत हकीकी हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर इन शिकायत को तशद्दुद या दहशतगर्दी की जुबान में तब्दील करना कौम के लिए जहर कातिल है। असल जमहूरी मवाज़ाती और कानूनी रास्ते इख्तियार करके ही मुस्तकबिल बनाया जा सकता है। इसी में बलोच नौजवानों की निजात का रास्ता है और इसी में बलोच मुआशरे की हकीकी आज़ादी मुनहसर है। आज़ादी बराए जिंदगी, रोजगार और इज्जत। आखिरी और सबसे अहम बात अवाम से अपील है, अपना ईमान, अपने वतन और अपने मुहाफिज इदारों पर भरोसा रखें। प्रोपेगेंडा के शोर में घबराहट मत दिखाएं। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो तंजीमी, मुनज़्ज़म और कानून के दायरे में हैं। किसी भी सूरत में बेगुनाह शहरियों को किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। रियासती मिशन ये है कि अवाम का दफा किया जाए, मुजरिमों को कानून के मुताबिक जवाब दिया जाए और अमन अमान को बहाल किया जाए। फितनतुल हिंदुस्तान की साजिश बेबुनियाद है, मगर हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। प्रोपेगेंडा के तेज सरंगों को पहचाने, इन्हें बेअसर करें और हकीकत को हर फोरम पर बुलंद करें। बलोच अवाम ने तारीख में सब्र और बर्बारी का सबूत दिया है। आज भी इस अकल, हिम्मत और इत्तेहाद की जरूरत है। जब अवाम और रियासत एक सिफ में खड़े होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फितना और खौफ की आंधियां खामोश हो जाएंगी और बलूचिस्तान एक महफूज, तरक्की याफ्ता और खुशहाल सूबा बनकर उभरेगा। ये हमारा अज़म है, हमारी गुजारिश है और हमारी उम्मीद भी है कि बलूचिस्तान की जमीन किसी भी किस्म के फिरकावाराना, दहशतगर्द या बैरूनी मफाद की आमाज का ना बने। हम सबको मिलकर इस फितना का मुकाबला करना है, अपने इदारों का साथ देना है और हकीकी इंसाफ और तरक्की के रास्ते अपनाने हैं। यही बलूचिस्तान और इसकी कौम का रोशन मुस्तकबिल है।